Hello students, good morning. I am Shaina, your English teacher. Today we learn chapter number 3, How Things Grow. Next, in our last class we learned chapter number 2, A Bath in the River. We learn our chapter in our practice book. Chapter number 3, How Things Grow. यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं फोनिक्स, जो कि हम आगे भी देख चुके हैं. वोवेल्स, कौन कौन से वोवेल्स देखने हैं आज हमें? ओ एंड यू. और वोवेल्स 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसमें से ए ई आई जो था वो हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिया था. और अब हम देखने जा रहे हैं ओ एंड यू. वोवेल्स आर मैजिक वर्ड्स विच विल हेल्प अस मेक न्यू वर्ड्स. वी जॉइन लेटर्स टू मेक वर्ड्स. वोवेल्स जो ऐसे जादुई शब्द होते हैं, ऐसे मैजिकल वर्ड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, नया वर्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. और हम क्या करते हैं, लेटर्स को जोड़ जोड़ कर एक नया वर्ड बनाते हैं. नेक्स्ट आगे है यहाँ पर हमारे पास माय टर्न 1 के आगे 1 में चलते हैं अभी हम. माय टर्न 1 हमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो द पिक्चर. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. क्या है? तो पिक्चर को हमें देखना है और जो ऊपर बॉक्स है उसमें से हमें वर्ड्स जो हैं वो चूज़ करके यहाँ पर राइट करना है. यहाँ जो भी वर्ड है वो ओ साउंड वर्ड्स एंड यू साउंड वर्ड्स है. पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें उनके आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देने हैं. जैसे कि यहाँ पर 1 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, POT पॉट. यहाँ पॉट की पिक्चर बनी हुई है, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में हमने राइट किया है, यानी राइट किया हुआ है POT पॉट. नीचे आगे हैं और यहाँ हम पिक्चर देख सकते हैं. ये किस चीज़ की पिक्चर है? गौर से देखिए बच्चों, आपको पता है स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप जानते हो कि ये क्या चीज़. यहाँ पे ये भी देख सकते हैं हम, ये क्या है. नेक्स्ट ये, तो आपको क्या करना है, ये पिक्चर अच्छे से फाइंड आउट कर कि इनके नेम जो हैं वो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में राइट कर देने हैं. क्या करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देने हैं. तो हमें यहाँ पर अपनी फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिल करनी है? इनके पिक्चर्स के नेम राइट करते हुए हमें सारी फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल कर देनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट हमारी माय टर्न 2 में चलते हैं. उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट पेज पर. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आ चुके हैं माय टर्न 2 में, जहाँ पर हमें सीखना है वर्ड पावर. जहाँ हम लर्न करेंगे वर्ड पावर में एनिमल एंड देयर बेबीज़. जो एनिमल्स होते हैं उनके बेबीज़, यानी उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं. माय टर्न 2 में हमें वही करना है. राइट द नेम ऑफ द बेबी एनिमल विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर क्या करना है, जो बॉक्स में हमें जो छोटे छोटे बेबी होते हैं जो एनिमल्स के, उनके नेम्स राइट किए हुए और वो हम यहाँ सामने फील करने हैं. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, टाइगर का जो बेबी होता है उसे कहते हैं CUB कब. टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? CUB कब. टाइगर को बेबी को कहा जाता है CUB कब. नेक्स्ट आगे है यहाँ पर डोंकी, डॉग, कांगारू, फ्रॉग, डियर, एलिफेंट, मंकी एंड कैट. तो हमें यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें से सारे आंसर फाइंड आउट करने के आफ्टर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 1 बाय 1 जो नेम राइट की एनिमल्स के जो नेम हैं उनके सामने ही, उनके इन फ्रंट ऑफ दिस, वहाँ हमें आंसर राइट करने हैं. नेक्स्ट आगे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. क्या है यहाँ पर? बिल्डिंग ब्लॉक्स. और बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमें क्या करना है, उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम सारे एनिमल्स के जो नेम हैं वो स्टडी कर लेते हैं एंड देन उनके बेबीज़ के नेम. जैसे यहाँ पर है टाइगर, डोंकी, डॉग, कांगारू, फ्रॉग, डियर, एलिफेंट, सॉरी फ्रेंड्स, मंकी, कैट, पिग. और इनके आंसर हैं यहाँ पर इन्फेंट, कब, जॉय, फॉन, पपी, किटन, टैडपोल, पिकलेट, फोल, काफ. तो ये जो है इनके बेबीज एनिमल हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं.
आगे हमारे पास है यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में हमें क्या करना है वो देखते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसमें हम पढ़ेंगे आज ए एंड एन। ए और एन का यूज़ कैसे करना चाहिए वो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स में देखने जा रहे हैं। When we write a word which begins with a consonant, जब हम किसी वर्ड को राइट करते हैं जो शुरू होता है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या राइट करना चाहिए उसके आगे? वी राइट बिफोर ए, वी राइट ए बिफोर इट। तो हमें उसे राइट उन कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा ए राइट करना होता है। When we write a word which begins with a vowel, और जब हम राइट करते हैं ऐसा वर्ड जो वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या राइट करना होता है? वी राइट एन बिफोर एट, हमें उससे पहले एन राइट करना होता है। यही चीज़ अभी हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं कि हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमें राइट करना है ए और वोवेल साउंड से पहले हमें राइट करना है एन। चलो नेक्स्ट पेज पे चल के हम देखते हैं हमारा माय टर्न 3। तो अब हम आ गए हैं माय टर्न 3 पर और यहाँ हम देख सकते हैं माय टर्न 3। टिक द करेक्ट आंसर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर कुछ वर्ड्स राइट किए हुए, उनके आगे 2 आंसर्स यानी ए भी दिया है और एन भी, और हमें क्या करना है जो सही आंसर है उसके आगे टिक लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है एन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो ओ है वो वोवेल साउंड है, इसीलिए हमने उसके आगे टिक लगा दिया है राइट। और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होता तो हम उसके ए के आगे लगाते। वैसे ही यहाँ पर मैंगो, अब मैंगो का एम जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, तो कहाँ पे टिक आएगा वो आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट के आगे वोवेल साउंड है, तो कहाँ पर आना चाहिए वो हम देखेंगे, आपको बताना है, आपको टिक करना है आंसर। और यहाँ पर नेक्स्ट एक्स, तो एक्स में जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल साउंड है, और यहाँ जग, जग का जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो स्टूडेंट्स अब आपको अपने अकॉर्डिंग समझकर ये आंसर फिल करने हैं। नेक्स्ट अभी नीचे हमारे पास है यहाँ पर माय टर्न 4, जिसमें भी हमें ए और एन राइट करना है। राइट ए और एन बिफोर ईच ऑफ दिस वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर। एक आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ए बश, BUSH बश। बस में जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए उसके आगे राइट किया है ए। स्नैक, स्नैक का फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या राइट करना होगा? यहाँ पे फिर से बस दे दिया है BUSH बस, और वहाँ फर्स्ट लेटर है बी। आम, आम में फर्स्ट लेटर है वोवेल साउंड। एप्पल का फर्स्ट लेटर है वोवेल साउंड। इंसेक्ट का फर्स्ट लेटर है वोवेल साउंड। ऑरेंज का फर्स्ट लेटर है वोवेल साउंड। कार का जो सी है वो फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर यहाँ फिल करने हैं। ए और एन को अच्छे से फिल करना है। हमेशा ध्यान रखना है वोवेल के आगे हमेशा एन आएगा आता है और कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए आता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है, A-E-I-O-U आर वोवेल्स। जो A-E-I-O-U है वो सभी वोवेल्स है। नाउ राइट द 21 कॉन्सोनेंट। तो अभी हमें क्या राइट करने हैं? 21 जो कॉन्सोनेंट्स है उन्हें यहाँ पे राइट कर देना है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U को निकालने कर उसके अलावा जो लेटर्स बच गए हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, और उन्हें हमें इसमें राइट कर देना है। A-E-I-O-U के अलावा जो लेटर्स हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे कि ए को छोड़ दिया B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। यहाँ पर मैंने 5 वोवेल का नाम नहीं लिया था, उसके अलावा 21 जो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास राइट बचे वो हमें यहाँ से राइट करने हैं बी से स्टार्ट करके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हैं माय टर्न 5। माय टर्न 5 क्या है? माय टर्न, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो केयरफुली, देन चूज एंड राइट देम इन ए बास्केट ए और एन। ये जो बास्केट है वो एक बास्केट है ए की, और एक बास्केट जो है वो एन से स्टार्ट, एन जिनके आगे ए राइट करना होता है वो वर्ड्स हमें ए की बास्केट में राइट करने हैं, और जिनके आगे हमें एन राइट करना होगा उनकी वर्ड्स जो हैं वो हमें एन की बास्केट में राइट करने हैं।
तो जैसे कि ए यहाँ पे हेलमेट है, तो हेलमेट का फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या करना है कॉन्सोनेंट के लिए हेलमेट, तो हेलमेट में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वाले वर्ड जो हैं वो यहाँ पर ए वाली बास्केट है। जैसे मैन भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, बनाना भी कॉन्सोनेंट वर्ड, टीचर भी कॉन्सोनेंट वर्ड, कुकी भी कॉन्सोनेंट, ये सब जाएंगे ए वाली बास्केट में। और नेक्स्ट है यहाँ पर ऑनियन, ऑल, इंजन, अम्ब्रेला, इग्लू, ये सब जाएंगे एन की बास्केट में, क्योंकि इनसे पहले इनमें सब फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड है। तो ऐसे ही हमें जो फर्स्ट जिन वर्ड्स में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड है वो हमें यहाँ फिल कर देने हैं, और जिन वर्ड्स में वोवेल साउंड फर्स्ट लेटर है वो हमें यहाँ फिल कर देने हैं। स्टूडेंट्स, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए हैं थिंक एंड राइट। कहाँ गए हम? थिंक एंड राइट पर, जहाँ पर है ग्रोइंग अप। माइटन 6 में हमें क्या करना है? टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू कुड नॉट डू एज ए बेबी बट नाउ यू कैन डू इफ देम, राइट अबाउट एनी 5 ऑफ देम। जो हमें ऐसी चीज़ें राइट करनी है जो हम बचपन में नहीं कर सकते थे लेकिन अब कर सकते हैं। जैसे कि एज ए बेबी आई कुड नॉट वॉक, नाउ आई कैन वॉक। जब मैं छोटा बच्चा था, बेबी था, तो मैं नहीं चल सकता था, लेकिन अब मैं चल सकता हूँ। वैसे ही हमें 4 और चीज़ें राइट करनी हैं, जैसे कि आई कुड नॉट टॉक, आई कुड नॉट ईट। ऐसे ही हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर अपने आप राइट करनी है कि स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है आई सी आई अंडरस्टैंड। आई सी आई अंडरस्टैंड, मैं देखता हूँ और मैं समझता हूँ। तो माय टर्न 7 में हमें क्या करना है? ये पिक्चर को अच्छे से देखना है एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, और क्या हो रहा है वो हमें देखना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस के आफ्टर हमें सेंटेंस जो पीछे दे रखे हैं, यानी कि जो नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहले है सीड, उसके आफ्टर सैपलिंग, उसके आफ्टर ट्री बना, उसके आफ्टर बर्ड्स मीन्स कली, उसके आफ्टर फ्लावर्स, और फ्लावर में से निकले यहाँ पर फ्रूट्स। देख सकते हैं अच्छे से पिक्चर्स को। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है सीड, ये रहा सीड, इसको हमने मिट्टी में डाल दिया तो बना सैपलिंग, यानी छोटा सा पौधा होगा, और पौधे से बना बड़ा सा ट्री, ट्री में से निकली छोटी छोटी कलियाँ, और कलियों में से निकले छोटे छोटे फ्लावर्स, और फ्लावर में से बना फ्रूट। तो यही साइकिल जो है ये एप्पल ट्री का लाइफ साइकिल है, जिसे हमें हमारे आंसर्स में यूज़ करना है। वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी ये आ गए हैं, अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो हमें फिल करनी है माय टर्न 7 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आई वॉज ए डैश, देन आई टर्नड इन, फर्स्ट आई वॉज ए दैट, then I turn into a dash, from sapling I become a big dash, there were small dash on the tree, birds bloomed into flowers gave some sweet। सबसे पहले में ये था, फिर आफ्टर में ये, इसमें से ये निकला मीन्स सीड, sapling I became a big tree, there were small dash on the tree, birds blooms, बर्ड्स जो थी उनमें से निकली फ्लावर में से हमें दिए स्वीट, यानी मीठे मीठे फल। इस चीज़ को समझते हुए हमें यहाँ आंसर फिल करने हैं। और आगे हम देख ही सकते हैं यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जैसे कि वोवेल्स ओ यू, अगर हमें अंडरस्टैंड है तो हम यहाँ टिक लगाएंगे, नहीं समझ में आए तो यहाँ। एनिमल्स और उनके बेबीज़ के जो नाम है वो हमें समझ में आए तो यहाँ टिक, नहीं आए तो यहाँ। ए और एन का यूज़ करना हमें समझ में आ गया है, अंडरस्टैंड हो गया तो यहाँ, और नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टैंड देन यहाँ पर हमें टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। अब इस चैप्टर को हमें क्या करना है? फील करना है, और सुंदर सी ब्यूटीफुल से हैंड राइटिंग में आंसर फिल करने हैं, एंड देन सेंड मी को मुझे आंसर वाली जो आपकी फ़ोटोज़ लेकर कॉपी चेक कर भेज देनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।